हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 हिंदी के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है नौकर, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन कौन सा काम करवाया और क्यों। तो ये जो कहानी है ना, इसमें कुछ छात्र गांधी जी के आश्रम में जाते हैं और कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया। चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर में आप लोग लिखिएगा, आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी ने उनके अहंकार को इस तरह तोड़ना चाहते थे, वो ये शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने से भी वो हमें छोटे कार्यों से संकोच नहीं करना चाहिए। जब वो कॉलेज के सारे बच्चे जाते हैं ना गांधी जी के पास, तो गांधी जी उन्हें जो है गेहूं बीनने के लिए दे देते हैं। गांधी जी उन्हें ये काम करवा के बताना चाहते थे कि अगर तुम लोग कितना भी पढ़ लो, अंग्रेजी सीख लो, कभी भी तुम्हें जो है छोटे काम से संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझ चुके हैं। ये रहा ऊपर में इसका प्रश्न और नीचे में ये रहा इसका उत्तर। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। पाठ में ऐसे 3 प्रसंगों को अपने शब्दों से लिखें। अपने शब्दों इस बात का प्रमाण हो। ठीक है, इसको हम लोग को लिखना है। चलिए इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, आश्रम में गांधी जी ऐसे कई कार्य किया करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। अब वो काम कौन से है भाई? तो उनमें से पहला काम है, गांधी जी आश्रम में अपने चक्की से अपने हाथों से आटा पीसा करते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी वो चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। तो पहला काम क्या हो गया? गांधी जी जो है अपने हाथों से चक्की से आटा निकालते थे और कभी कभी घंटों तक मेहनत करके चक्की को स्वयं ही ठीक किया करते थे। और दूसरे नंबर में क्या है, वे बर्तनों की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। वो बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। मतलब गांधी जी जब खाना खाना हो जाता था ना, उसके बाद वो बर्तनों को भी कभी कभी स्वयं ही अपने हाथों से धोया करते थे और बर्तनों को चमकाते भी थे। फिर तीसरे नंबर में क्या है, वे रसोई घर में सब्जियां धोने, छीलने, काटने का कार्य स्वयं करते थे। गांधी जी रसोई घर के सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। अर्थात गांधी जी रसोई घर में जाकर खाना भी बनाते थे। इन सभी कार्यों को देखकर हम कह सकते हैं कि कभी कभी गांधी जी जो है नौकर चाकर जैसे काम भी किया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग समझ चुके हैं। ये रहा ऊपर में इसका क्वेश्चन और नीचे में ये रहा इसका आंसर, आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। जब लंदन में से गांधी जी को भोज पर बुलाया तब गांधी जी ने क्या किया। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, जब लंदन में गांधी जी को वहां के छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले पहुंचकर तख्तियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छोटे मोटे काम करने में सहायता करने लगे। जब गांधी जी को लंदन से भोज का न्योता आया ना, तब गांधी जी जो है समय से पहले पहुंचकर ही वहां पर सब्जी साफ करने लगे, छोटे मोटे काम करने लगे। ठीक है, समझ चुके हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। ऊपर में ये रहा क्वेश्चन और नीचे में ये रहा इसका उत्तर। आप लोग इसको जो है कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न नंबर, गांधी जी ने श्रीमती पोलक को बच्चे को दूध कैसे छुड़वाया। जो गांधी जी के आश्रम में पोलक थी ना, उसके बच्चे का दूध गांधी जी ने कैसे छुड़वाया। तो इसके उत्तर में हम लोग को लिखना पड़ेगा, श्रीमती पोलक का बच्चा रात को दूध पीने के लिए माँ को सारी रात जगाए रखता। जो पोलक का बच्चा है ना, वो दूध पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। दूध पीने के कारण वो जो है माँ को सारी रात जगाए रखता था। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी।
जो माँ थी पोलक वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गांधी जी ने बच्चे की देखभाल करने का अपने हाथों में ले लिया। गांधी जी ने जो है उस बच्चे का देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लिया। रात को देर से घर पहुंचने पर भी श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देती। जब रात होता ना, देर रात जब बच्चा सो जाता था तब क्या करता था गांधी जी क्या करते थे, पोलक के बिस्तर से जो है बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। उसे पानी पिलाने के लिए भी बर्तन में पानी भरकर भी रख लेते थे। मतलब बच्चे को अगर रात में प्यास लगती है तो उन्हें पिलाने के लिए गांधी जी पानी भी रखा करते थे। बच्चे को 15 दिन तक अपने साथ सुलाया। अपनी माँ से 15 दिन तक अलग सोने के बाद बच्चे का दूध जो है वो छूट गया। ठीक है, समझ चुके हैं आप लोग इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया है आप लोग को। ये रहा ऊपर में इसका क्वेश्चन और नीचे में ये रहा इसका उत्तर। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जो पढ़िए आप लोग पहले, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे, इसे पाठ में पढ़कर लिखिए। तो जो आश्रम के सारे सदस्य थे ना, उनको काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे तथा दूसरों से काम करवाने में सख्ती बरतते थे। गांधी जी जो है आश्रम में स्वयं काम किया करते थे और दूसरों से भी जो है काम करवाते थे। वह अपना काम किसी से और से करवाना पसंद नहीं करते थे। वो किसी से पूछने पर भी तुरंत काम बता देते थे। मतलब गांधी जी अपना काम जो है किसी से करवाना नहीं पसंद करते थे और किसी को जो है काम के पूछने के लिए तुरंत काम बता देते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देख कोई मना नहीं कर पाता था। जब गांधी जी को देखते थे ना लोग काम करते हुए, तब कोई जो है उन्हें मना नहीं कर पाता था। वे काम करने वाले को भी नौकर नहीं समझते थे। मतलब जो गांधी जी के यहाँ आश्रम में काम करता था, गांधी जी उन्हें नौकर नहीं समझते थे, वरन उन्हें भाई या बहन मानते थे। इससे काम ना करने के सोचने वाला भी काम करने को प्रेरित हो जाता था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया है, समझ चुके हैं आप लोग। ऊपर में ये रहा इसका क्वेश्चन और आपको मैंने जिस तरह लिख के दिखाया है आपको भी इसी तरह इसका उत्तर को लिखना है। ठीक है, 5 नंबर क्लियर हो गया और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।